हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का पहला लेसन है, जिस सीरीज के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। तो आपके सामने पहला लेसन मौजूद है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, और इन लेसन्स की स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएगी और आप इन स्लाइड्स को भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स जो है वो नेचुरल साइंस नहीं है, बल्कि ये एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस ऐसी साइंस होती है जिनके अंदर हम लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। सो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, स्टडी करना हाउ वी द पीपल, किस तरीके से हम लोग जो है वो इंगेज अवर सेल्फ, अपने आप को इंगेज करते हैं प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में गुड्स और सर्विसेज की सोसाइटी के अंदर। और एक दूसरी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन। एंड्स का मतलब होता है ह्यूमन नीड्स या वांट्स, और स्केयर मीन्स का मतलब है इनके स्केयर रिसोर्सेस विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो असल में इकोनॉमिक्स जो है, नॉर्मली लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स पैसे के बारे में है। इकोनॉमिक्स असल में क्या है कि अनलिमिटेड ह्यूमन नीड और वांट को सेटिस्फाई किया जाए लिमिटेड रिसोर्सेज से। ये है असल में इकोनॉमिक्स। सो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो बेस जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं करती, और इसको जो है वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते कि वो सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंज इज बेटर देन ग्रीन। ऑरेंज जो है वो ग्रीन से बेटर है, तो अब इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। उसके बाद है फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को जाहिर बात है प्रूफ किया जा सकता है, और ये फैक्ट के ऊपर बेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्राइसेस फॉल पीपल ऑफन डिले देयर परचेसेस। जब पैसा प्राइसेस गिरते हैं, सो लोग जो है वो ऑफन डिले कर देते हैं अपनी परचेसेस को। तो इसको प्रूफ किया जा सकता है कि ये जो है वो सही है या गलत है। नाउ दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन होती है। ये इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉरी इसकी टाइप्स हैं। पहला है लैंड। लैंड जो है, लैंड के अंदर तमाम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पस में इस्तेमाल होने वाली लैंड शामिल है एक तरफ, और एक तरफ नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल हैं जो कि बिलो और अबव सॉइल के लिए जाते हैं, यानी कि मिट्टी के ऊपर या नीचे से लिए जाते हैं। उसके बाद है फिर कैपिटल। कैपिटल में तमाम ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, वो गुड्स जिनके जरिए दूसरी चीजें बनाई जाती हैं वो शामिल होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, मशीन्स हैं, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। उसके बाद फिर लेबर। लेबर का मतलब होता है मैन पावर। मैन पावर जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन में। और उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब होता है मैनेजरियल एबिलिटी जो कि एक शख्स लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एंटरप्रेन्योर जो है वो मैनेजर भी हो सकता है और ऑनर भी हो सकता है फर्म का। नाउ दी स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि एक चीज जो है वो रेयर होती है, कोई सामान जो है, कोई चीज वो रेयर है, बल्कि सोसाइटी के अंदर लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स और नीड होती है, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। जितना भी डेवलप कंट्री हो, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, जबकि लोगों की जो ख्वाहिशात होती है, जाहिर बात है, वो अनलिमिटेड होती हैं। उसके बाद फिर रैशनिंग। रैशनिंग मतलब आर्टिफिशियली कंट्रोल करना सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कमोडिटीज। सो रैशनिंग के अंदर लिमिट कर दिया जाता है सप्लाई को या फिर अमाउंट को कुछ इकोनॉमिक फैक्टर के जो कि स्केर्सली अवेलेबल होते हैं। नाउ दी इकोनॉमिक सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स है इकोनॉमिक सिस्टम की। पहला है डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है कि जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो डिक्टेटर लेता है, और डिक्टेटर जो है वो जाहिर बात है कोई एक शख्स भी हो सकता है और सिलेक्टेड लोगों का एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है। उसके बाद है फिर कमांड या फिर प्लान इकोनॉमी। कमांड या प्लान इकोनॉमी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है और कंट्रोल करती है तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके सोशल वेलफेयर को। उसके बाद आती है फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट उनके उनको कंट्रोल और रेगुलेट करती है प्राइवेट बिजनेसेस। प्राइवेट बिजनेसेस जो है वो कंट्रोल और रेगुलेट कर रहे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बेस करता है इस्लामिक वैल्यूज और इस्लामिक रूल्स के ऊपर। जो चीज इस्लाम में अलाउ नहीं है वो भी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में अलाउ नहीं है, और जो चीज इस्लाम में अलाउ है और एनकरेज है या फिर लाजमी है, तो वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में भी एनकरेज की जाएगी या लाजमी होगी। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के। पहला है ज़कात का। ज़कात लाजमी है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में, और इसी तरह से इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मौजूद है, विरासत की तकसीम का कानून है।
ये भी इस्लाम में लाजमी है, जो विरासत की तकसीम है। और इसके अलावा इंटरेस्ट जो है वो फॉरबिडन है, सूद जो है जाहिर बात है वो अलाउ नहीं है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में। और ऐसी चीजें जाहिर बात है जो अ, दौलत को एक जगह जमा करती हो, चंद गिने चुने लोगों के हाथों में, जिन जिन चीजों की वजह से दौलत जमा हो जाए, तो ऐसी चीजें इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में अलाउ नहीं है। पाकिस्तानी इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात की जाए तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, जहां पर रिसोर्सेज को गवर्नमेंट भी ऑन करती है और इंडिविजुअल्स भी, प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी ऑन करती है। कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथों में है और कुछ रिसोर्सेज जो है वो पब्लिक के हाथों में है। नाउ दी सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड एंड इनकम, सर्कुलर फ्लो का जो मॉडल है वो इस बात को शो करता है कि किस तरीके से पैसा मूव करता है सोसाइटी में। पैसा जो है वो फ्लो करता है, प्रोड्यूसर के हाथों से वर्कर के हाथों में जाता है वेजेस की फॉर्म में, जो भी उजरतें और तनख्वाहें वगैरह होती हैं उसकी फॉर्म में, और दोबारा प्रोड्यूसर के हाथों में आ जाता है। किस तरीके से आता है, जो प्रोडक्ट्स खरीदी जाती हैं, जब प्रोडक्ट खरीदी जाती हैं तो उनका जो पैसा होता है, जाहिर बात है प्रोडक्ट की जो पेमेंट होती है वो दोबारा प्रोड्यूसर के हाथों में आ जाता है। तो यही सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम है। उसके बाद है फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जाहिर बात है उसमें स्टडी किया जाता है इंडिविजुअल्स के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में और फर्म के बिहेवियर के बारे में, डिसीजन मेकिंग और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर इकोनॉमी का हिस्सा स्टडी किया जाता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी नहीं। और इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो मार्केट्स होती है, प्राइसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, डिमांड एंड सप्लाई, ये तमाम चीजें होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक एक तरह का इकोनॉमिक ट्री है, इकोनॉमिक ट्री है एक तरह का। और मैक्रो इकोनॉमिक की बात की जाए तो इसमें पूरी की पूरी इकोनॉमिक के बारे में, इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया जाता है। इसमें स्टडी किया जाता है बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी का है। और इसमें जो टॉपिक होंगे वो होते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन महंगाई और बिजनेस साइकिल। और मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमी फॉरेस्ट है एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक। तो ये हुआ लेसन नंबर 1 कंप्लीट। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पूरी सीरीज को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए।